शांति की तीर्थयात्रा, युद्ध के बाद कृष्ण और अर्जुन की यात्रा। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र शांत था। इसकी धरती पिता, भाइयों और गुरुओं के खून से सनी हुई थी। महान पांडव योद्धा अर्जुन जीत के खंडहरों के बीच खड़ा था। उसका दिल दुख से भारी था। कृष्ण की भगवद गीता की शिक्षाओं की प्रतिध्वनियां बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करो उसके दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन अपराध बोध छाया की तरह उससे चिपका हुआ था। उसने अपना धर्म पूरा किया था, फिर भी उसकी कीमत उसे सता रही थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अनगिनत अन्य की मृत्यु, यहाँ तक कि दिव्य गांडीव धनुष भी उसके कांपते हाथों में बोझ की तरह लग रहा था। एक रात जब अर्जुन अकेले अलाव के पास बैठा था, कृष्ण उसके पास पहुंचे। टिमटिमाती लपटें अर्जुन की आत्मा में उथल पुथल को दर्शाती थीं। तुम क्यों दुखी हो, पार्थ? कृष्ण ने पूछा। उनकी आवाज कोमल किंतु तीक्ष्ण थी। मैं कैसे नहीं कर सकता, गोविंदा, अर्जुन ने उत्तर दिया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मैं हर सपने में उनके चेहरे देखता हूं। यह जीत राख की तरह स्वादिष्ट है। कृष्ण हमेशा की तरह रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तो फिर हमें उन लोगों के मार्ग पर चलना चाहिए जो उत्तर चाहते हैं। धरती खुद तुम्हें वह सिखाएगी जो युद्ध नहीं सिखा सका। यात्रा शुरू होती है। भोर होते ही अर्जुन और कृष्ण हस्तिनापुर की राख को पीछे छोड़कर पैदल चल पड़े। वे पवित्र नदियों और प्राचीन जंगलों के रास्ते से यात्रा करते रहे। धर्म के सारथी कृष्ण अब तीर्थयात्री मार्गदर्शक बन गए और अर्जुन को उन पवित्र स्थलों पर ले गए जहां ऋषि और आत्माएं समय से भी पुराने सत्य का उच्चारण कर रही थीं। चलते समय कृष्ण ने अनित्यता के विषय में कहा। देखो अर्जुन, यमुना कैसे बहती है। जब चट्टानें उसका रास्ता रोकती हैं तो वह नए रास्ते बनाती है। इसी तरह जब दुख उसके प्रवाह को बाधित करता है तो हृदय को भी नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में संदेह बना रहा। मैंने जो पाप किए हैं उनका क्या? क्या एक योद्धा की तीर्थयात्रा उन्हें धो सकती है? कृष्ण ने कहा, पाप कोई पत्थर नहीं है जिन्हें धोया जाए, बल्कि वे सबक हैं जिन्हें ज्ञान में घोल दिया जाना चाहिए। व्यास से मुलाकात। समय के ऋषि। उनका पहला पड़ाव अमर ऋषि व्यास का आश्रम था, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। वृद्ध ऋषि बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में आंखें बंद करके बैठे थे। जब अर्जुन ने उनके सामने सिर झुकाया तो व्यास ने उनके सिर पर हाथ रखा। कुंती पुत्र, तुम क्षमा चाहते हो? तो पहले खुद को क्षमा करो, व्यास ने कहा। तुम वह हाथ नहीं हो जो मारता है, बल्कि भाग्य के ताने बाने में सुई हो। मैं भी, जिसने यह कहानी लिखी है, समय का एक लेखक हूं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या हम सब भाग्य की कठपुतलियां हैं? व्यास ने हंसते हुए कहा, भाग्य ही करघा है, लेकिन तुमने अपनी पसंद से धागे बुने हैं। अब एक नया कपड़ा बुने, विनम्रता का। कृष्ण ने सिर हिलाया। युद्ध तुम्हारा कर्तव्य था। उसके बाद जो होगा वह तुम्हारी तपस्या है। अश्वत्थामा का श्राप, पश्चाताप का दर्पण। जंगल में उन्हें शापित ब्राह्मण योद्धा अश्वत्थामा का सामना करना पड़ा। कभी द्रोण का अभिमानी पुत्र अब अपने माथे पर घाव के साथ भटक रहा था। उसके शरीर से मौत की दुर्गंध आ रही थी। वह मणि जो कभी उसे अजेय बनाती थी, छीन ली गई थी और कृष्ण के शाप ने कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर पीड़ा में भटकने के लिए उसे एक प्रेत में बदल दिया था। यह दृश्य देखकर अर्जुन कांप उठा। अश्वत्थामा की खोखली आंखें उसकी आंखों से मिलीं। तुमने युद्ध जीत लिया, अर्जुन, अश्वत्थामा ने कर्कश स्वर में कहा, लेकिन हम दोनों को देखो। विजेता और पराजित समान रूप से अभिशप्त। कृष्ण आगे बढ़े। जो कोई भी मोक्ष चाहता है वह शापित नहीं होता, अश्वत्थामा।
तुम्हारा श्राप भी एक उद्देश्य रखता है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या मेरा भी अंत उसके जैसा होगा कृष्ण? कृष्ण ने उत्तर दिया, केवल तभी जब तुम अतीत से चिपके रहोगे। उसका अभिशाप क्रोध के प्रति उसकी आसक्ति है, तुम्हारा दुख के प्रति आसक्ति है। दोनों को छोड़ दो। अंतिम पाठ, नदी का गीत। कई महीने बीत गए, ऋतुएं बदल गईं। एक शाम जब वे गंगा किनारे डेरा डाले हुए थे, कृष्ण ने नदी की ओर इशारा किया। अर्जुन, लहरों को देखो, वे उठती गिरती हैं, लेकिन नदी बहती रहती है। तुम दुख या अपराध की लहर नहीं हो, तुम पानी हो, शाश्वत और असीम। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, नदी का गीत कृष्ण के शब्दों में विलीन हो गया। युद्ध के बाद पहली बार उसे शांति का एहसास हुआ। अब क्या होगा माधव? उसने पूछा। अब, कृष्ण मुस्कुराए, तुम वापस लौट जाओ। करुणा से शासन करो, अनाथों का पालन पोषण करो, पतितों का सम्मान करो। तुम्हारा शासन तुम्हारी तपस्या हो। वापसी। अर्जुन की तीर्थयात्रा वहीं समाप्त हुई जहां से शुरू हुई थी, हस्तिनापुर के द्वार पर। लेकिन जो व्यक्ति वापस लौटा वह अब पीड़ित विजेता नहीं था। उसने कृष्ण की शिक्षाओं को ढाल की तरह अपने साथ रखा। अपराध बोध जब समर्पित कर दिया जाता है तो अनुग्रह बन जाता है। कर्तव्य युद्ध से खत्म नहीं होता, यह सेवा से नए सिरे से शुरू होता है। वर्षों बाद जब कृष्ण वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो अर्जुन ने हवा से कहा, आप युद्ध में मेरे सारथी थे, अंधेरे में मेरे मार्गदर्शक थे, और अब मौन में मेरी आवाज है। यह कहानी यद्यपि महाभारत की केंद्रीय कथा का हिस्सा नहीं है, फिर भी लोक परंपराओं में कृष्ण की शाश्वत मित्र की भूमिका के प्रमाण के रूप में संजोई गई है, जो युद्ध की नगाड़े बजने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहते हैं तथा यह शिक्षा देते हैं कि मुक्ति भूलने में नहीं बल्कि स्मृति को ज्ञान में बदलने में निहित है।